Hello friends, I am Chetna and welcome to my YouTube channel Fubex Maths Academy. Today we will continue our last chapter that is time and work. चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए किसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है तथा शेष काम को बी 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। A can complete 3/5 of a work in 15 days and the remaining work is completed by B in 8 days. Then in how many days will both of them together complete the whole work? देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि A किसी भी काम का 3/5 भाग मीन्स A can complete 3/5 of a work in 15 days। देखिए A can complete 3/5 of a work in 15 days। अब देखिए कोई भी वर्क है तो हम उसको क्या कंसीडर करके चलेंगे, हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5। इसका मतलब है कि जो टोटल वर्क है वो 5 है और उस 5 में से 3 पार्ट्स हमारे ए ने कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए ए 3/5 को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 15 इंटू जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे वही करना है। ये 3/5 अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। 5 into 5 which is equal to 25 days. It means A can complete a whole work in 25 days. Okay. नेक्स्ट लाइन यहाँ पर पढ़िए, शेष काम को B 8 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए A can complete a work in 25 days। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि शेष काम को B 8 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए ने कितना काम कर दिया, ए ने 3/5 काम कर दिया, मीन्स टोटल 5 है, 5 में से 3 पार्ट्स ए ने कर दिए, तो बचा हुआ काम बी पूरा करेगा। 5 - 3 2 मीन्स 2/5। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 1 में से 3/5 ए ने कंप्लीट कर दिया, तो बचा कितना, तो बी के लिए कितना बचेगा, टोटल में से 3/5 आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, ये 5 - 3 इज इक्वल टू 2/5। ए ने 3/5 काम कंप्लीट किया, तो बी के लिए कितना काम बच गया, 2/5। और इस 2/5 को बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है, इन 8 डेज। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर 1 के लिए निकाला था, इसीलिए हम इसी तरह हम यहाँ पर निकालेंगे कि बी 2/5 काम को 8 डेज में कंप्लीट करता है, तो 1 को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 8 इंटू ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 विच इज़ इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 डेज। ठीक है, अब हमें पता है कि ए उस काम को 25 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी उस काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में किया है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ 25 and 20। नाउ एलसीएम इज 100। Now divide 100 by 25, we get 4. Divide 100 by 20, we get 5. Now 100 is the total work, means कुल कार्य, ये क्या है, कुल काम। और 4 and 5 ये क्या आया है, एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9। टोटल वर्क है हमारा 100, एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे, 100/9। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 1 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 9, 11 होल 1/9 डेज। सेकेंड क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है
यदि वह 3 दिन बाद काम छोड़ दे तो शेष काम को बी 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? A can complete a work in 15 days. If A leaves the work after 3 days, then B can complete the remaining work in 16 days. So, in how many days will both of them together complete the work? देखिए, A किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है और A 3 दिन काम कर रहा है, उसके बाद वो काम छोड़ देता है और उसके बाद जो भी काम बचता है उसको B पूरा करता है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, देखिए हमें पता है कि A किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और A कितने दिन काम कर रहा है? ओनली 3 डेज। A काम कर रहा है 3 डेज, तो 3 डेज में A कितना काम करेगा? 3 डेज में A काम करेगा 3/15, मीन्स 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 विच इज इक्वल टू 1/5। A किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और A हमारा बस 3 दिन काम कर रहा है, तो 3 दिन में वो कितना काम कंप्लीट कर रहा है? 3/15 विच इज इक्वल टू 1/5। नाउ 1/5 वर्क इज कंप्लीटेड बाय A एंड द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय B। अब आप बताइए, A 1/5 कंप्लीट कर रहा है तो B के लिए कितना काम बचेगा? जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि आप ऐसे निकाल सकते हो कि हम कंसीडर करेंगे कंप्लीट वर्क है हमारा 1 और A ने कितना काम कंप्लीट किया है? 1/5। तो B के लिए कितना बचेगा? टोटल में से 1/5 माइनस कर दो, तो 5 हो गया, 5 - 1 इज इक्वल टू 4, ये हो गया 4/5। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि शेष काम को B 16 दिन में पूरा कर सकता है। इसका मतलब B 4/5 काम को कितने दिनों में कर रहा है? 16 डेज। तो उसके लिए हम 1 निकाल लेंगे। 1 को कितने दिनों में पूरा करेगा? 1 का मतलब है टोटल वर्क, तो B टोटल वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगा? 16 × 5/4। ना 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 डेज। तो आपको पता है A किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 20 डेज में कर रहा है, तो आप बता सकते हो कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जैसे हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है एंड B उसी काम को 20 डेज में कर सकता है। फाइंड द LCM। नाउ LCM ऑफ 15 एंड 20 इज 60। अब LCM को इनसे डिवाइड कर दो। जब LCM को 60 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और जब हम 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। नाउ टोटल वर्क, कुल कार्य 60 और ये 4 एंड 3 ये क्या है? एक दिन का काम। ओके, अब यहाँ पर देखिए A और B दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? A एक दिन में 4 काम करता है, B एक दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 + 3 इज इक्वल टू 7 और टोटल वर्क कितना है? 60। तो इस टोटल वर्क को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 60/7। ओके, 60/7 डेज। आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। जब आप 60/7 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 होल 4/7 डेज। थर्ड क्वेश्चन देखिए, A और B मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करें तथा A काम छोड़कर चला जाए तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो जाता है, तो A अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर पाएगा? A and B together can complete a work in 24 days. If both of them work together for 20 days and then A leaves, then the whole work is finished in 26 days. So, in how many days will A be able to complete it alone? देखिए, A और B किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं, तो 20 दिन में कितना काम पूरा कर पाएंगे? देखिए 20 दिन तक काम करते हैं और 24 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो 20 डेज में वो कितना काम कर पाएंगे? ये 4 से कट कर दीजिए, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24। सो A + B दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5/6।
मीन्स यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं टोटल वर्क 6, जिसमें से 5 वर्क वो कंप्लीट करेंगे, या फिर आप ऐसे फाइंड कर लीजिए कि टोटल वर्क है 1 और उसमें से 5/6 काम जब A प्लस B दोनों ने मिलकर कर दिया तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, ये एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। 6 - 5 = 1/6। ठीक है, कि टोटल वर्क 6 है, 5 A प्लस B ने कंप्लीट किया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क इज 1/6। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20 दिन तक काम करने के बाद A काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम 26 डेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1/6, और इस 1/6 को किसने कंप्लीट किया है, B ने, क्योंकि A तो काम छोड़कर चला गया है, तो इस 1/6 मीन्स बचे हुए काम को B ने कंप्लीट किया है, और कितने दिनों में कंप्लीट किया है, 6 डेज में। ठीक है, तो B 1/6 काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 6 डेज में। तो 1 को कितने में कंप्लीट करेगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 6 × 6/1 विच इज इक्वल टू 36 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि A प्लस B किसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करते हैं और B अकेला उस काम को 36 डेज में कंप्लीट करता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या आ गया, 72, 24 3 ज़ा 72 एंड 36 2 ज़ा 72। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क इज 72। अब यहाँ पे देखिए A प्लस B दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, और B अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब A प्लस B में B का भी ऐड है और A का भी ऐड है, तो B का तो 2 हो गया, तो A का कितना बचा, ओनली 1। तो A एक दिन में कितना काम करता है, ओनली 1। टोटल वर्क कितना है, 72, तो इस पूरे 72 को कितने दिनों में करेगा, 72 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक दिन का काम, दैट इज 1। तो ये आंसर आ जाएगा 72 डेज। तो A अकेला उस काम को 72 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A और B किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पहले दिन A काम करे तथा दूसरे दिन B काम करे तथा इसी क्रम में काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मीन्स A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. If A does the work on the first day and B does the work on the second day and do it in the same order, then in how many days will the work be finished? ठीक है, तो देखिए जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, A किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 इज 60। अब 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर 60 क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, और A एक दिन में कितना काम करता है, 3, और B एक दिन में कितना काम करता है, 2। ये है वर्क डन इन 1 डे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसने क्या बोला है कि पहले दिन A काम करेगा और दूसरे दिन B काम करेगा। मान लीजिए पहले दिन A ने काम किया तो दूसरे दिन B काम करेगा, फिर नेक्स्ट डे फिर से A काम करेगा और उसके बाद फिर से B काम करेगा, और ये इसी ऑर्डर में काम करेंगे जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डे A काम करेगा तो A पहले दिन कितना काम करेगा, 3 काम, क्योंकि A एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, और B दूसरे दिन कितना काम करेगा, ये 2 काम करेगा, क्योंकि B एक दिन में 2 काम करता है। तो इसका मतलब 2 दिन में कितना काम पूरा हो गया, 3 + 2 = 5। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 डेज में कितना काम हो रहा है, 5। ठीक है, अब हमारे पास काम कितना है, टोटल 60 है। तो देखो अगर हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 ज़ा 60, हमारा 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हमने वर्क को 12 से मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 2 ज़ा 24, 24
डेज। इसका मतलब जो हमारा 60 वर्क है वो 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन तथा 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों बारी बारी काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि पहले दिन ए आया हो। A and B can complete our work in 24 days and 32 days. If both of them work alternately, then in how many days will the work be finished if A comes on the first day? ये अभी जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था उसी की तरह है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A can complete a work in 24 days and B can complete the same work in 32 days. Now the LCM of 24 and 36 is 9. The LCM of 24 and 32 is 96. अब जब 96 को आप 24 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, और जब 96 को आप 32 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 96 क्या है? टोटल वर्क, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर ये क्या है? वर्क डन इन 1 डे। मीन्स एक दिन में ए 4 काम करेगा और एक दिन में बी 3 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए एंड बी दोनों बारी बारी काम करें। इसका मतलब वही है कि पहले दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर नेक्स्ट डे ए काम करेगा, फिर उससे नेक्स्ट डे बी काम करेगा, और ये इसी ऑर्डर में काम करेंगे। तो जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही ये भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए फर्स्ट डे ए कितना काम करेगा? 4। सेकेंड डे बी आएगा, बी कितना काम करेगा? 3। तो 2 दिन में टोटल कितना काम कंप्लीट होगा? 7। ओके, यहाँ पे काम कितना कंप्लीट हो जाएगा? 7। तो 2 days 7 वर्क। इसका मतलब क्या है कि 2 दिन में हमारा 7 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है? 96। लेकिन हम 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 96 नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? उसके इस तरह से कोई नंबर कंसीडर करना है कि हम 96 के नज़दीक पहुंच जाएं। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे 13। ठीक है, क्योंकि अगर हम 14 लेते हैं तो 14 7 ज़ा 98 हो जाएगा, और 98 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारा काम ही कितना है? ओनली 96। तो हम यहाँ 13 लेंगे। 13 7 ज़ा 91, 91 वर्क हो गया। जब हमने यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई किया है तो हम यहाँ पर भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 13 2 ज़ा 26 डेज। इसका मतलब क्या है? 26 डेज में हमारा 91 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारा टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क तो हमारा 96 है, तो हमें 5 काम और करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिए 26 डेज अभी कंप्लीट हो गए हैं, और 26 के बाद कौन सा डे आएगा? 27। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए जो ऑड डे हैं उन पर ए काम कर रहा है और जो इवन है उन पर बी काम कर रहा है। तो 27th डे कौन काम करने आएगा? ए। और ए काम करने आएगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। हमें चाहिए 5। ठीक है, अब देखिए जब 4 काम करेगा तो टोटल 91 + 4, तो हमारा काम कितना कंप्लीट हो गया? 95। कितना कंप्लीट हो गया अभी? 95। और डे कितने हो गए? 27 डेज। ठीक है, लेकिन अभी हमारा टोटल वर्क 96 है, हमें एक काम और करना है अभी। अब 28th डे कौन आएगा? 28th डे आएगा हमारा बी, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3। लेकिन हमें 3 काम तो कराना नहीं है, हमें कितना काम कराना है? ओनली 1। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 3 वर्क इन 1 डे। ओके, बी 3 काम को एक दिन में करता है, हमें एक काम कराना है, तो एक काम को कितने दिनों में करेगा? 1। ये 3 यहाँ पर आ जाएगा 1/3 डे। ओके, तो पहले हमारा काम कितना हो रखा था? 95, और यहाँ पे कितना हुआ? 1। तो टोटल कितना हो गया? 96 काम हमारा पूरा हो गया। अब हमें डेज निकालने हैं,
पहले हमारे कितने डेज थे 27 डेज, और यहाँ पर कितना हुआ है ये 1/3 डे, तो ये हो जाएगा 27 होल 1/3 डेज। इसका मतलब क्या है कि टोटल काम जो कि 96 है वो हमारा 27 होल 1/3 डेज में कंप्लीट होगा। 6th क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए लगातार काम करे तथा बी और सी एक दिन छोड़कर ए की सहायता करें, मीन्स एक दिन बी ए की हेल्प करेगा और एक दिन सी ए की हेल्प करेगा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि पहले बी आया हो ए की सहायता के लिए। Now A, B and C can complete our work in 20 days, 30 days and 40 days respectively. If A works continuously and B and C help A alternately, then in how many days will the work be finished if B comes on the first day? तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, जो भी हमारा मेथड है, जिस मेथड से हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमें वही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, सी उसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। नाउ फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 40 एंड द एलसीएम इज 120। नाउ डिवाइड 120 बाय 20 we get 6, divide 120 by 30 we get 4, divide 120 by 40 we get 3. Here 120 is the total work and this is work done in 1 day. ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, सी एक दिन में 3 काम करेगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए लगातार काम करे, कि भाई ए तो डेली काम करेगा, फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है, फोर्थ डे है, तो ए तो डेली काम करेगा। बी और सी है वो इसकी हेल्प करेंगे और पहले दिन बी हेल्प करने के लिए आएगा, सेकंड डे सी हेल्प करने के लिए आएगा, थर्ड डे फिर से बी हेल्प करने के लिए आएगा, फोर्थ डे फिर से सी हेल्प करने के लिए आएगा। ठीक है, अब देखिए पहले दिन टोटल कितना काम होगा। पहले दिन काम कितना होगा, ए कितना काम करता है 6, बी कितना काम करता है 4, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 10। दूसरे दिन कौन आएगा, ए कितना काम करता है 6, सी कितना काम करता है 3, दोनों मिलकर कितना करेंगे 9, तो 2 दिन में काम कितना होगा 19। फर्स्ट डे ए और बी मिलकर 10 काम करेंगे, सेकंड डे ए और सी मिलकर 9 काम करेंगे, इसका मतलब 2 दिन में काम कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, 2 days 19 वर्क। अब जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, जैसे समझाया था कि हमें टोटल वर्क तक पहुंचना है। अब मैं 19 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 120 तो नहीं आएगा, लेकिन हम 120 के नज़दीक तो पहुंच सकते हैं। तो 19 6 हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 114 वर्क। अब हमने वर्क को मल्टीप्लाई किया तो हम डेज को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 12 डेज। ठीक है, अब देखिए अब 12 डेज में कितना काम हो गया 114 वर्क, लेकिन हमें तो अभी 120 तक पहुंचना है, अभी हमारा 6 काम रहता है। तो देखिए अब 12 के बाद कौन सा डे आएगा 13th डे आएगा। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है ऑड डे, देखो फर्स्ट थर्ड इन पर कौन आ रहा है ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, और जो इवन डे हैं 2 4 उन पर कौन आ रहा है ए प्लस सी एंड ए प्लस सी। 13th क्या है हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो उस दिन काम करने कौन आएंगे ए प्लस बी, और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं 10, लेकिन हमें 10 काम तो चाहिए नहीं, हमें तो ओनली 6 काम चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 10 वर्क in 1 day, now 1 work 1/10, okay 10 day, now 6 वर्क, 6 के लिए हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/10 डे। ठीक है, नाउ 2 3 = 6, 2 5 = 10, ये हो गया 3/5 डे। अब देखिए वर्क कितना हो गया 114 + 6 कितना हो गया ये 120 हो गया। नारायण
देखिए 114 और 6 कितना हो गया 120 वर्क, और 12 डेज प्लस 3/5 कितना हो गया 12 होल 3/5 डेज। यही आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। यहाँ कार्य क्षमता का मतलब क्या है कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, ठीक है। तो ए एक दिन में बी से 3 गुना काम कर सकता है। तो ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना है। यदि ए उस काम को 8 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एज एफिशिएंसी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी। If A completes the work in 8 days, then in how many days will both of them together complete the work? यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए A की कार्य क्षमता B से 3 गुनी है, तो हमने A और B कंसीडर कर लिया। अगर हमने B की एफिशिएंसी 1 कंसीडर की है तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। भाई 3 टाइम्स तो तभी होगा, यहाँ पे 1 है, 1 का 3 टाइम्स कितना होगा 3 होगा। तो ये क्या है एफिशिएंसी, मीन्स एक दिन का काम। क्या है ये, एक दिन का काम। अगर हम दोनों का निकालें तो दोनों का कितना हो जाएगा 3 + 1 = 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ए उस काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है। अब देखो, जब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और पूरा काम वो 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम, 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 3 = 24। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 24। अब दोनों मिलकर इस 24 वर्क को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। तो 24 को कितने दिन में करेंगे 24/4, 4 6 = 24 मीन्स 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की 2/3 है। यदि दोनों मिलकर उसे 18 दिन में पूरा करें तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। A efficiency is 2/3 of that of B. If both of them together can complete it in 18 days, then in how many days will B alone be able to complete the work? देखिए A की कार्य क्षमता B की 2/3 है, तो सबसे पहले हम A और B लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि B का हमने 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। एक दिन का काम B का कितना है 1 है, तो A के लिए कितना हो जाएगा 2/3। देखिए आपको ना कोई भी वैल्यू यहाँ पे अब फ्रैक्शन में नहीं रखनी है, उसको होल नंबर में ही आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 है और ये 3 हो जाएगा, 3 1 = 3, ठीक है। तो A का एक दिन का काम 2 है, B का एक दिन का काम 3 है, और अगर हम दोनों की बात करें A + B की, तो दोनों का काम कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या गिवन है कि दोनों मिलकर उसे 18 दिन में पूरा करें। देखिए दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 18 दिन में कितना काम करेंगे, इंटू 18 विच इज इक्वल टू 90। नाउ टोटल वर्क इज 90। टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क इज 90। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है 3, टोटल वर्क कितना है 90, तो टोटल वर्क को कितने दिनों में करेगा 90/3, 3 3 = 9, 0 30 डेज। ओके। 9th क्वेश्चन देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से 25% कम है। यदि बी अकेला उसे 14 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। A efficiency is 25% less than of B. If B alone can complete it in 14 days, then in how many days will both of them together complete the work? तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, A की कार्य क्षमता B से 25% कम है। तो सबसे पहले हम B की एफिशिएंसी 100 कंसीडर करेंगे। 100 का 25% 25 होता है, और 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 75। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सो 25 3 = 75, 25 4 = 100। ये आ गया एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम। यहाँ पर हम दोनों का काम भी निकाल सकते हैं कि दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 4 = 7। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि बी अकेला उस काम को
14 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है 4, तो ये 14 दिन में कितना काम करेगा 14 4 जा 56। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क इज इक्वल टू 56। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 7, टोटल वर्क कितना है 56, तो 56 वर्क को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन इन 1 डे, दैट इज 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, दैट इज इक्वल टू 8 डेज। नेक्स्ट देखिए, बी की कार्य क्षमता ए से 40% कम है। यदि ए किसी काम को बी से 18 दिन पहले पूरा करे तो बी अकेला उससे कितने दिन में पूरा करेगा। बी एफिशिएंसी इज 40% लेस देन ऑफ ए। इफ ए कंप्लीट्स अ वर्क 18 डेज बिफोर बी, देन इन हाउ मैनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट इट। तो इसमें देखिए यहाँ पे अब समय नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए कंप्लीट्स अ वर्क 18 डेज बिफोर बी, कि ए बी से 18 दिन पहले काम को पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ए और बी। लेट एफिशिएंसी ऑफ बी इज 100, देन एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 60 बिकॉज इट इज गिवन एफिशिएंसी ऑफ बी इज 40% लेस देन ए। तो ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी की 40% है, तो 100 का 40% कितना होगा 40 होगा। नाउ 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो ये तो आ गई एफिशिएंसी मीन्स कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब क्या है, एक दिन का काम। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पर जो टाइम होगा, जो समय होगा, वो एफिशिएंसी का क्या होता है, रिवर्स होता है। ये 3 यहाँ पर आ जाएगा और ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कितने दिन पहले काम पूरा कर रहा है, बी 5 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, ए 3 डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, तो ये कितने दिन पहले काम पूरा कर रहा है, 2 दिन पहले। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितने दिन है, 18 दिन। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 18 डेज, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/2 दैट इज 9 डेज, ठीक है। अब हमें बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ बी कितना टाइम ले रहा है 5, तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 5 इज इक्वल टू 45 डेज। देखिए ए टाइम ले रहा है 3, बी टाइम ले रहा है 5, तो ये बी से 2 दिन कम टाइम ले रहा है यहाँ इसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 2 की वैल्यू क्या है 18 डेज। तो वैल्यू ऑफ 2 18, 1 के लिए 9, तो बी के लिए मीन्स 5 के लिए कितना हो जाएगा 45 डेज। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।